हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे महान सम्राट की जिन्होंने अखंड भारत की रचना की, जिन्होंने अपने गुरु आचार्य की बात मानकर, उनके आदेश को मानकर एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया, जिनका शौर्य अतुलनीय था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस महान सम्राट की जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, इतने महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई, कैसे हुआ उनका अंत, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसे ही नई कहानियां सुनने को आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं कहानी की उस मोड़ पर जहां से चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु का आरंभ होता है। आप कहोगे ये कैसा आरंभ है। दोस्तों, यही बात है। कहानी है उस समय की जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। उसके बाद उन्होंने पूरे भारत को एक किया और एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया, और इन सभी में उनकी मदद आचार्य चाणक्य ने की थी। वह चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की बहन से शादी करते हैं, जिनका नाम होता है दुर्धरा। दुर्धरा के गर्भ में पल रही जो बालक था, उनका नाम बिंदुसार था, जो आगे चलकर मगध का दूसरा सम्राट बनते हैं। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का सम्राट बिंदुसार बनते हैं। तो बिंदुसार के जन्म के समय ही उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर आता है मगध पर आक्रमण करने। तब तक चंद्रगुप्त मौर्य उस मगध के गद्दी पर मौर्य वंश की स्थापना कर चुके होते हैं, और उसे अपने हार के बदले अपनी बेटी की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाना पड़ता है, क्योंकि वो जानता था कि ये इसी में मेरी जीवन बच सकती है। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम हेलेना था। हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसे अपनी महल में ले आते हैं, मगर सेल्यूकस निकेटर जानता है कि अपनी बेटी को अकेले अगर इस यहाँ छोड़ा तो वह चंद्रगुप्त मौर्य उसे भी मार सकता है। पर अगर ऐसा नहीं था, तो सेल्यूकस निकेटर अपनी राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लेकर रखता है। वो उस समय से मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहता है, और यहीं रहकर मेगस्थनीज ने एक पुस्तक का निर्माण किया था, जिस पुस्तक का नाम इंडिका था। अब कहानी तो सेटल हो जाता है। उसके बाद बिंदुसार का लालन पालन हेलेना करती है, मगर हेलेना उसे अपने बेटे की तरह कभी नहीं मानती। हेलेना का भी एक पुत्र होता है। हेलेना चाहती है कि मेरे पुत्र मगध की गद्दी पर बैठे, मगर ऐसा नहीं होने देते हैं आचार्य चाणक्य। दोस्तों, कुछ समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को मगध की गद्दी का युवराज शासक घोषित करते हैं। उस समय बिंदुसार केवल 15 या 16 वर्ष के करीब में रहे होंगे। दोस्तों, बिंदुसार अपनी माँ हेलेना से बहुत प्रेम करता था, मगर हेलेना उसके जान के पीछे पड़ गई थी और उसकी जान लेने के लिए हर संभव प्रयास किया। मगर आचार्य चाणक्य के रहते ऐसा कभी हो भी नहीं सकता था कि बिंदुसार की मृत्यु हो जाए। उसके बाद दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की मकसद, कहानी और जो इच्छा थी सब समाप्त हो जाती है। उसी समय दोस्तों, महावीर स्वामी के दो प्रिय शिष्य स्थूलभद्र और भद्रबाहु, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके सारे कार्यभार को वही संभालने लगे। दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक बने और भद्रबाहु दिगंबर के। श्वेतांबर स्थूलभद्र, इसमें व्यक्ति सफेद वस्त्र पहनकर रह सकता था, मगर भद्रबाहु दिगंबर में निर्वस्त्र रहने की परंपरा रही। खैर, ये कहानी तो महावीर स्वामी जैन धर्म की है। आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य का कनेक्शन इनसे कैसे हुआ। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य शुरू से ही जैन धर्म को मानते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी के जाने के बाद स्थूलभद्र और भद्रबाहु दोनों मगध में ही रहते थे, पर मगध में कुछ समय बाद बहुत ज्यादा सुखाड़ आता है, बहुत ज्यादा अकाल पड़ती है। दोस्तों, इस समय स्थूलभद्र तो मगध में ही रह जाता है, मगर भद्रबाहु और उसके अनुयायी उसके साथ दक्षिण भारत की ओर यानी कर्नाटक के साइड में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, बता दो कि उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ चले जाते हैं। कहाँ? दक्षिण भारत, कर्नाटक में। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की सारी इच्छा तो समाप्त हो चुकी थी। वो चाहते थे कि अब मैं इस दुनिया को त्याग दूं। और उसी समय जैन धर्म में एक भी होती है अरहत के लिए, अर्थात मृत्यु के लिए। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह जैन धर्म को अपना लिए और उसके समय अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, जैन धर्म में एक विधि होती है संलेखन विधि, इससे इंसान मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त करता है। उसी संलेखन विधि को अपनाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण को यानी अपनी देह को त्याग दिया था। संलेखन विधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य उपासना की स्थिति में बैठ गए और अन्न सन सभी कुछ छोड़ दिए, जिसके कारण कुछ समय बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे होती है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु।
वह इतने महान सम्राट थे कि उनको मारने वाला कोई पैदा नहीं लिया था। उनको अपना शरीर भी स्वयं त्यागना पड़ा। और एक लाइक तो बनता है ऐसे महान सम्राट के लिए, और सैल्यूट भी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।